महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसके बारे में मैं आप लोगों को आगाह कराना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा। तो रंगिया स्टेशन पर हमने 2 नए उद्वाहनों का यानी एलिवेटर्स का शुभारंभ किया। ये बहुत दिनों से ये काम चल रहा था, वो पूरा हो गया। पिछले महीने 2 एस्केलेटर यानी स्वयंचलित सीढ़ियाँ शुरू की गई थी। अभी ये 2 उद्वाहन यानी लिफ्ट या एलिवेटर इसको भी शुरू किया गया है। और पिछले महीने हम लोगों ने रंगिया से मरकांग जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को दोबारा रिज्यूम किया था। अभी हमें इसके टाइमिंग में तब्दील करने के जो सुझाव मिले हैं इस पर हम लोग ज़रूर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। कुछ विस्टाडोम कोच एनएफ रेलवे को अभी दिए गए हैं रेलवे बोर्ड द्वारा। तो रंगिया डिवीज़न पर हमारी ये कोशिश है कि टूरिस्ट्स के लिए ये जो हमारी ब्रांच लाइन है रंगापाड़ा होकर आगे निकलने वाली मरकांग तक निकलने वाली, तो गुवाहाटी से लेके उस क्षेत्र में जो नामेरी नेशनल पार्क है वहाँ किसी अच्छे स्टेशन तक एक ये टूरिस्ट सर्किट डेवलप करके ये विस्टाडोम कोच किसी गाड़ी में चलाने के लिए हम लोग जल्द ही प्रस्ताव भेजेंगे। उस पर हमारे मंडल में काम चल रहा है। जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, श्रीरामपुर असम से लेके न्यू बंगईगांव स्टेशन और न्यू बंगईगांव स्टेशन से जोगी घोपा स्टेशन, इस खंड पर अभी सीआरएस के इंस्पेक्शन के लिए काम सारा पूरा हो चुका है। और सीआरएस एनएफ सर्कल जिनका कार्यालय कोलकाता में है वहाँ पर अर्जी भी भेजी गई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही सीआरएस का इन दोनों खंडों का इलेक्ट्रिफिकेशन का इंस्पेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जब उनकी अनुमति मिलेगी तब हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से यहाँ पर गाड़ियों का भी परिचालन शुरू कर देंगे। कामाख्या गुवाहाटी ये खंड भी इंस्पेक्शन उसका होगा, लेकिन चूंकि वो खंड आदि रंगिया मंडल का हिस्सा नहीं है, मैं इस पर आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कह सकता। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये सीआरएस का इंस्पेक्शन होकर हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से गाड़ियाँ चलाने की अनुमति मिलेगी। शुरू करने के लिए हम लोग सकारात्मक हैं। हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वहाँ पर अगर अरुणाचल सरकार की तरफ से कोई पहल हुई तो कुछ गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वी आर ईगरली अवेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम अरुणाचल गवर्नमेंट। और बाकी डबलिंग जो है, इस खंड की जो डबलिंग होनी है न्यू बंगईगांव से लेके रंगिया और आगे कामाख्या तक, तो अभी हमें ये कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएफ रेलवे का, इनकी तरफ से बताया गया है कि बिजनी या हो सकता है बरपेटा तक वो मार्च तक डबलिंग का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खंड एक प्रायोरिटी खंड है डबलिंग के लिए। तो उसके अभी नक्शे और बाकी सारी तैयारियां चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग, ये टूरिस्ट के लिए विस्टाडोम कोच, ऐसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मंडल पर होगी। और मैं समझता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जनता तक इन चीज़ों को आप अच्छे से पहुँचाएं। तो कितने रेल चली हैं अभी तक सर? इलेक्ट्रिक में कितने रेल चले हैं सर? जो मार्च में सीआरएस महोदय ने इंस्पेक्शन करके हमको अनुमति दी थी रंगिया और बंगईगांव स्टेशन के बीच मालगाड़ियाँ चलाने के लिए, तो अभी तक करीब 120 मालगाड़ी 9 अप्रैल से लेके अभी तक हम लोगों ने चलाई है। लेकिन वो सारी मालगाड़ियाँ हैं। अभी मेल एक्सप्रेस के लिए जब तक गुवाहाटी तक अनुमति नहीं मिलती तब तक मेल एक्सप्रेस हम लोग नहीं चला पाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिल जाएगी अनुमति जल्दी और फिर प्लानिंग करके चलाएंगे गाड़ी। थैंक यू। इलेक्ट्रिफिकेशन में ये इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्शन इस महीने होने के आसार है और उसके बाद फिर इस पर गाड़ी चलेगी। मतलब पैसेंजर ट्रेन कब तक चलने की संभावना है? देखिए, मतलब जो प्रोजेक्ट एजेंसी है रेल विकास निगम लिमिटेड, इन्होंने सारा काम पूरा कर दिया है और अभी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के पास हमारी अर्जी पहुंच चुकी है कि जल्दी से जल्दी उस सेक्शन का वो निरीक्षण करें और उसके साथ साथ न्यू बंगईगांव से जोगी घोपा उस खंड का निरीक्षण करने के लिए सीआरएस के पास हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी महीने बस ये अगर सीआरएस का इंस्पेक्शन हो जाता है तो इन 2 सेक्शन पर हमें विद्युत मतलब एसी ट्रैक्शन से गाड़ी चलाने की अनुमति मिल सकती है।
बट ये चूँकि एक स्टैट्यूटरी अधिकार है सीआरएस का इंस्पेक्शन और ये अनुमति देना, तो मैं आधिकारिक तौर पर तभी इसकी पुष्टि करूँगा जब हमें वैसी अनुमति सीआरएस से मिले। और जोगी घोपा खंड पर भी होगा, तो जो न्यू बोंगईगांव और गुवाहाटी के बीच में जो वाया गोलपाड़ा दूसरा हमारा रास्ता है, रेलवे का रेलवे मार्ग है, तो उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी ये पहला कदम होगा कि बोंगईगांव से जोगी घोपा तक का सीआरएस इंस्पेक्शन, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। और बाकी आपने देखा होगा कि इसी इंस्पेक्शन के सिलसिले में बोंगईगांव में हमने एक ब्रिज को ऊपर उठाया, आप लोगों ने शायद कवर भी किया होगा। तो जो एग्जिस्टिंग स्टेशन में पुलिया था, उसके नीचे से तार निकालने के लिए हमें उस पुलिये को ऊपर उठाना पड़ा, तो वो भी RVNL के कोऑपरेशन में वो भी काम संपन्न हो गया। और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन में मैं समझता हूँ कि कोई भी बाधा अभी नहीं है, पर हम लोगों ने एक समाधान निकाला है। और अभी ये MDDTI के बगल वाला जो प्लॉट है, इसका कंस्ट्रक्शन विभाग की तरफ से जो विकास किया जा रहा है, उसके बाद ये समस्या थोड़ी और कम हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये DRM ऑफिस के पीछे का जो एरिया है, वहाँ पर वाटर लॉगिंग और ये इस तरह थोड़ा मतलब कम इसमें कमी आएगी। इको पार्क का काम भी जोर शोर से शुरू हो गया है, आपने देखा होगा, कंप्लीट हो रहा है लगभग। अभी गेट और थोड़ा सा फेंसिंग और एक लैंडस्केपिंग हम लोग बच्चों के लिए और बैठने के बेंचेस वगैरह इस तरह की सुविधा वहाँ पे अभी लगा रहे हैं। लाइटिंग सर, हाँ लाइटिंग भी होगा, फेंसिंग भी होगा। हाँ फेंसिंग होगा, लाइटिंग होगा, छोटा सा एक लैंडस्केपिंग टाइप का गार्डन और फैमिलीज़ को बैठने के लिए वगैरह बेंचेस की वगैरह भी व्यवस्था होगी बेसिकली यहाँ पे। और जो रंगिया में हमारा पॉलिक्लिनिक है रेलवे का, वहाँ पर भी अभी रेगुलरली वैक्सीन सप्लाई और वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। और इसमें ना ही सिर्फ रेल कर्मी बट रंगिया शहर के और बाकी हमारे जो लोग हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से लोगों को कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हो वहाँ पर और अपना वैक्सीनेशन वहाँ पे करा ले। सारी सुविधा वहाँ पर हमारे रेलवे पॉलिक्लिनिक में दी गई है। इसके अलावा NGT के जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके चलते हुए हम लोगों ने आपको याद होगा एक कंपोस्टिंग प्लांट स्टेशन पर पिछले साल लगाया था, कोविड के निर्बंधों के थोड़ा सा पहले। अब एक और हमारे प्लांटेशन एरियाज़ में, नर्सरीज में इस्तेमाल करें, तो एक हमारा ऐसा प्लांट स्टेशन पर चल रहा है। अभी दूसरा हम लोगों ने फील्ड कॉलोनी में अभी दिखाया पिछले कुछ दिनों में। और मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के अगर आप इस दायरे में सोचें तो रंगिया शहर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेलवे एरिया से कोई भी गीला कचरा म्यूनिसिपल डंपिंग ग्राउंड में नहीं जाए। इसके अलावा कुछ दिन पहले ये जो सरस्वती कॉलोनी और यहाँ का बॉर्डर है, वहाँ पे जो वाटर लॉगिंग होती है, उसको कम करने की दिशा में हमें कुछ सुझाव मिले थे। यहाँ के ADC जो आए थे उनसे भी मीटिंग हुई थी। तो लेवल क्रॉसिंग जो है ये ब्रिज के पास वाला, वहाँ पर वो कल्वर्ट की लेवल चेंज करने का काम भी हम लोगों ने पूरा किया पिछले कुछ दिनों में। तो आपको भी आने वाले दिनों में हम लोग पब्लिक के इस्तेमाल के लिए शुरू कर देंगे। इसके अलावा कोविड वैक्सीन दोबारा शुरू होने से एक सर्विस रिस्टोर हो गई। अभी कुछ और गाड़ियाँ चलाने के बारे में भी हम लोग सकारात्मक है। अरुणाचल सरकार से हम लोगों ने लगातार संपर्क बनाए रखा है, मैसेज वगैरह भेजा है और उनसे आग्रह किया है कि अरुणाचल सरकार के निर्णय को वो जल्दी से जल्दी हमें बताए, ताकि हम लोग फिर इसमें वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, खास करके दिल्ली जाने वाली और गुवाहाटी जाने वाली, उनके बारे में फिर हम लोग निर्णय कर सकें।
कि इनको कब शुरू करना है, क्या करना है। अभी तक अरुणाचल सरकार की तरफ से हमें वो आदेश मिला नहीं है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा रंगिया स्टेशन में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एस्केलेटर चालू हुए थे, अब दोनों लिफ्ट जो है एलिवेटर ये भी हमारे चालू हो गए और उसको भी लोगों के इस्तेमाल के लिए खोला गया है और सेफ्टी सर्टिफिकेट उसका असम